क्या करते हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। नहीं नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, जो कि करंट पर टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में आपने कभी सोचा कि ट्रक पर चलेंगे बिजली पे? हमारे एक दोस्त हैं जी, वो होते हैं अमेरिका में, अच्छा। और वो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी हमें अपनी वीडियो पर खुद चलाते हुए दिखाई है, लेकिन वो अभी बता रहे थे कि ये अभी कुछ अरसे तक जो है ना कि ये हमें ये चीज़ें दी जाएंगी जो हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। जैसे कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आजकल दुनिया पे जो भी व्हीकल चल रहे हैं सब पेट्रोल और डीजल के द्वारा ही चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? डीजल और पेट्रोल कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, जिसके कारण दुनिया मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजन या फिर सोलर सिस्टम के द्वारा बनाया हुआ इंजन या फिर एथेनॉल द्वारा बनाया हुआ इंजन, तो इसके लिए दुनिया आगे मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंडिया और पाकिस्तान का बात करेंगे तो उसमें देखा जाए तो इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में दुनिया के साथ बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन इसके सिलसिले में पाकिस्तान बहुत पीछे है। जब इंडिया का ट्रक तक इलेक्ट्रिकल बन गया तो इसके सिलसिले में हम लोग इंटरव्यू देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का, जिन्होंने एक ट्रक दिखा के, जो इलेक्ट्रिकल ट्रक है इंडिया का बनाया हुआ, तो उसमें दिखा के पाकिस्तान का पब्लिक्स का राय ले रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है या फिर इंडिया का जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो आईटी सेक्टर के ऊपर मूवमेंट है, वो इतना तेज़ी से ग्रो क्यों हो रहा है, और ये जो चीज़ इंडिया पे बन रहा है पाकिस्तान पे क्यों नहीं बन रहा है। तो इसके सिलसिले में वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए डायरेक्टली वीडियो देखते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो कि टोटल चले ही करंट पर, क्या इस तरह की इन्वेशन पाकिस्तान के अंदर आई है जो कि इलेक्ट्रिक चीज़ें चल रही हों? नहीं, ऐसी चीज़ आई तो कोई नहीं, अगर कोई लाने की कोशिश भी करे तो ये वैसे ही रोक देते हैं। अच्छा, तो क्या ये मुल्क के साथ लॉयल नहीं है या अपने आप के साथ नहीं है? नहीं, ये तो ना अपने साथ मुखलिस है, ना आवाम के साथ मुखलिस है, ना मुल्क के साथ मुखलिस है। हर पॉलिसी इनकी ऐसी जा रही है कि जिससे बस आवाम की जेबों से पैसा निकलवा ले और आवाम को सहूलत कोई ना दे। बिल्कुल सही हो गया। सर, क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, जो कि करंट पर टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में आपने कभी सोचा कि ट्रक पर चलेंगे बिजली पे? और सर जी, अगर दूसरे ममालिक की सोचे तो हमारे तो खुद दोस्त हैं जो अपनी वीडियोस बाइट से भेजते हैं हमें, जो इस तरह के चला रहे हैं वहाँ। इलेक्ट्रिक ट्रक? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक ट्रक कौन कौन से मुल्क में चलते होंगे? नहीं, सर, आपने जो ट्रक जो अमेरिका में सुने हैं, उसी तरह का ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। सर, आपने जो ट्रक जो अमेरिका में सुने हैं, उसी तरह का ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के 2.5 करोड़? तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना, ट्रक की चाबी बहुत है, आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है, और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया। ये दबाया, जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उटका लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया, ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है, ऐसे ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो गद्दा है ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल है। सोने की भी जगह। ड्राइवर जो है ना, वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? ये इंडिया में हो सकता है। अरे, कैसे देखते हैं आप? वो टोटली इलेक्ट्रिक हो गए। आज भी हम वही ट्रक के हमारे जो 1970 में यहाँ पर साइकिल नहीं इलेक्ट्रिक है। ये हम देख, मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल ठीक करवा रहा हूँ। यहाँ पर तो साइकिल का नहीं ये हाल, तो ये तो मुल्क बहुत आगे। साइकिल्स भी इलेक्ट्रिक चलती हैं, और साइकिल्स भी जो है कि वो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने लगाई हुई कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना, साइकिल ले जाए और अगला स्टेशन पर साइकिल को वहाँ पर लॉक कर दें। हाँ जी, तो लेकिन यहाँ पर आप अपनी चीज़ को लॉक करते, वो नहीं घंटे बाद मिलती। अच्छा, कैसे देखते हैं आपके वो इतना तरक्की कर गया? अभी देखे ना, वो टोटली ये जो सा मैंने आपको ट्रक दिखाया, ये मेड इन इंडिया था। इंडिया ने खुद अपने घर में बनाया, एक एक चीज़ सुई से लेके जहाज तक खुद बना रहे हैं।
तो कैसे देखते हैं वो सुपर पावर तो अपने आप में खुद कफील हो गए। लेकिन वो टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है, उस टैलेंट को यूज़ करने वाले जो बेईमान है ना वो नहीं होने देते। टेक्नोलॉजी की अगर के या टेक्निकल बंदों की के जहानत में के जिस मर्जी में हमारा मुल्क बहुत आगे है, लेकिन ऐसे लोग हमारा मुल्क आगे है तो आज तक हमने कोई मुकाबले में इंडिया से हम जीते क्यों नहीं है? जीते इसलिए नहीं ना कि हमारी जो अपर लेवल पर जो सुपरविजन करने वाले लोग बैठे हुए हैं उनकी जेबें जब तक अपनी भरनी बंद नहीं होंगी तब तक हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जा सकते। क्या लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से कौन आगे, हम या फिर हमारा पड़ोसी इंडिया? नहीं नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। कौन कौन सी चीज़ों में उनसे आगे हैं? ये देखें आपके सामने ओरेंट ट्रेन है और उसके बाद आपके पास मेट्रो ये जा रही है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया से हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो इंडिया तो कहता है कि हर चीज़ में मैं आगे हूँ, वहाँ कहता है मेरी मैशत भी आगे जा रही है, जीडीपी भी आगे जा रही है, उनको कैसे जवाब देंगे आप? इंडिया को बस इसी हवाले से जवाब देंगे कि मतलब उनकी जो जैसे भी टेक्नोलॉजी मतलब इतनी ज़्यादा उनकी कोई बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आगे की तरफ जा रही है टेक्नोलॉजी में। माशियत चाहे पाकिस्तान की जो है वो नीचे जा रही हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान की आगे जा रही है। यार हमारे यहाँ पर जहाज़ों की टेक्नोलॉजी आगे जा रही होगी, लेकिन उसके बाद अगर मैं बताऊँ, क्या हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो हम खुद बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी जी, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। कैसे देखते हो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनका प्लस पॉइंट है जो उनको ऊपर लेके जाता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके पास है हमारे पास नहीं है? उनके पास सबसे पहले ये है कि उनके पास स्टडी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है वो स्टडी है। सबसे पहले मैटर करती है स्टडी। वो स्टडी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे उनकी इंडियन की टीम देखें तो उनके वहाँ यहाँ पे बैच अगर बना होगा या स्पॉन्सर कर रहे होगे तो बायजूस ऐप जो है वो कर रही होगी, और वो कौन सी है, वो एजुकेशनल है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में देखें तो पेप्सी कर रही है, ठीक है, टपाल ये ऐसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब ऐसे स्पॉन्सर करेंगे तो फिर पाकिस्तान ने तो मतलब यही है कि पाकिस्तान अब जो है वो ज़्यादातर क्या कर रहा है, टिकटॉक वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बन रही हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अपना टिकटॉक वगैरह पर बहुत ज़्यादा है। और चाइना जो है वो उसने टिकटॉक बनाई है और वहाँ पे वो बैन है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अगर मैं बात करूं जो मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जापान को भी बीट कर रहा है। दुनिया के अंदर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज देखोगे वो वहाँ पर अपनी व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा है। आप देखो कि एक आल्टो कार जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 31 लाख की मिल रही है, इंडिया के अंदर 2.5 लाख रुपए की है। यहाँ पर 2.5 लाख के तो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल भी नहीं मिलती 1 to 5। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें भी हैं, ठीक है। और उधर जो है वो इसी हिसाब से जो है वो बहुत 2.5 लाख में गाड़ी मिल रही है, हाँ, 0 मीटर वो जो है वो सेकंड हैंड गाड़ी लोगे जो हम यहाँ पर सेकंड हैंड 40 की लेते हैं, वहाँ पर तो 3 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की मिल जाती होगी यार। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे जो है वो करेंसी भी बहुत डाउन है, और पाकिस्तान में करेंसी जो है वो ऊपर से ऊपर, डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है, और नो कंट्रोल। आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया अगर से चांद पे पहुंचा नहीं है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की, और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। रशिया ने भी उसके ऊपर तहकीक की और बताया कि रशिया ने भी अप्रिशिएट किया, और रशिया के जो स्पेस एजेंसी उसने भी, नासा ने भी कहा, उसके अलावा भी जो यूरोप की जितनी भी स्पेस एजेंसीज है सब ने उसको कहा कि भाई तस्दीक की इस बात की कि इंडिया चांद पर पहुंचा। यहाँ पर हम ही हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने या ना कहने से उनको कोई फ़र्क पड़ता होगा, वो तो चांद पर पहुँच गए। जी जी बिल्कुल, हमारे कहने या ना कहने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मुसद्दिक का इतलात है, मेरी मुसद्दिक का इतलात अगर आप कहेंगे तो आपको मैं इसके मुताबिक दिखा भी दूंगा, इंडिया चांद पे नहीं पहुंचा। लेकिन आपको ये मुझे ऑथेंटिक प्रूफ दे दें, मेरी ऑडियंस को ऑथेंटिक प्रूफ दे दें कि इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा, मैं आपकी बात आज से मानूंगा कि वाकई में इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा। मैं आज के बाद ये कहना छोड़ दूंगा कि इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा। आप मुझे कोई एक ऑथेंटिक आपके कहने या ना कहने से ना उनको कोई फ़ायदा होना है, ना मेरे कहने या ना कहने से उनको कोई फ़ायदा होना है। लेकिन देखिए, आपके कहने या ना कहने से सुन ले मेरी सुन ले, 1 मिनट सुन ले। आपके कहने या ना कहने से ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि अगले बंदे के जो माइंड सेट बनेगा वो मतलब कि अनएजुकेटेड बंदा, एक पढ़े लिखे बंदे के पास, हमें ना साइंस के बारे में पता, ना हमें, अगर मैं बात करूँ स्पेस एजेंसी का पता। आपने कहा कि चांद पर नहीं पहुंचा, आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, लेकिन आप जाएं, गूगल पे जाएं, आप नासा की वेबसाइट खोल लें, और जितने भी आप अदारों का बोल रहे हैं ना, आप जाके खोलें, आप इसके ऊपर ज़रा तहकीक करें। ये सुनी सुनाई बातें और ये प्रोपेगेंडा का माहौल बना के, असल में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना हमारी पाकिस्तान की यूथ के दरमियान, मैं 20 साल का हूँ
और मुझे बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी एहसास कमतरी फील होता है। मेरे पास आल्टो है, वो मैंने रिसेंटली पता किया था शोरूम से, वो 26-60 की मिल रही है, और ठीक है इंडिया में वही 4-5 लाख की मिल रही है और 1000 दर्जे बेहतर है। ये एहसास कमतरी ये है, ये नहीं कि इंडिया चांद पे पहुंच के। भाई देखें, हम अपने सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों को देखें, और सबसे बढ़ के हम लोग ये इंडिया कहाँ पे चला गया, इंग्लैंड कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, चाइना कहाँ है, ये हमारे करने की बात नहीं है। हम अपनी करने की ही बात है। नहीं, अगर आप मैं देखेंगे, ये बता रहा हूँ, अगर मैं आप ये बता देखें, रहा हूँ, सुन हमारे लेना, करने की आप बात मेरी है। भी सुन लिया करें ना, आप दोनों बात कर रहे हैं तो मेरी बात पे आप वैल्यू देंगे, मैं आपकी बात पे भी वैल्यू दूंगा। हमारी बात करना बहुत ज़रूरी है, हमारा इस पर बात करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि ऑक्सीजन है। आप देखें 1947 को हमने आज़ादी ली इंडिया से, इसलिए आज़ादी के लिए कि एक डिफरेंट कौम है हम, हमारे सोच, हमारे मजहबी त्यौहार, हमारे हर चीज़ डिफरेंट है। हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की करेंगे, इसलिए थे ना आज़ादी लेने का मतलब। आज जब वो भाई इतना डेवलप हो गए, उनके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी $600 बिलियन के उनके रिजर्व, इतने डॉलर बाकी दुनिया में देखेंगे कहीं भी उनके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर उसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है उनका इस्तकबाल करने के लिए। अपने भी बात की है कि हम इस बारे में शर्म दिलाएं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गया, उसके लिए रेड कारपेट बिछा और फलां सेक्टर में इंडिया में तरक्की का लीन नहीं। हमारे करने के काम ये हैं कि यार हम अपनी यूथ को जो है, हम अपनी यूथ को ये चीज़ सिखाएं कि हमारा मकसद क्या है, हमारे करने के काम क्या, हम लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस क्यों नहीं है ना, बोल नहीं सकते ना। वही तो वजह, हम इतने बेगैरत और बहसियत कौम, हम इतने अपने काम के साथ ज़ाती मफाद रखने वाले, और अपने मुल्क के साथ हम बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। अल्लाह की कसम, जिस दिन हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो गए ना, उस दिन इंडिया भी पीछे रह जाएगा, चाइना भी पीछे रह जाएगा। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह लॉयल्टी, मुखलिसी है। इंडियंस अपने मुल्क के साथ, अपने धर्म के साथ मुखलिस हैं, इसलिए वो आगे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। गाइस, आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, जो बात अभी पिछले वाले भाई साहब ने की कि भाई वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मानने के लिए पाकिस्तान तैयार कभी नहीं होता। जब इंडिया का कुछ भी तरक्की होता तो पाकिस्तान कभी तैयार ही नहीं होता। आज जितना भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो इंडिया पे अभी बनना शुरू हो चुका है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं है, अभी इंडिया ने जो करंट कोल से मतलब बना रहे थे, तो अभी रिसेंटली इंडिया ने सोलर सिस्टम से करंट बनाने का सोचा और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी बोल के एक सिस्टम चालू भी किया। तो जो दुनिया पे सबसे बड़ा सोलर सिस्टम होने वाला है। देखिए, सिर्फ मानने ना मानने से पाकिस्तान का कोई पब्लिक को तो इतना इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है, तो उनके सामने अगर सच्चाई भी लेके दिखा देंगे ना, और उसमें अगर पाकिस्तान का नाम आ रहा है ना, तो सच्चाई को झूठ साबित करके दिखा देंगे। पाकिस्तान का नाम ख़राब होने नहीं देंगे, चाहे खुद ख़राब करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम ख़राब होने नहीं देंगे। चलो, ये देशभक्त भी है पाकिस्तान का आवाम को, इसी देशभक्त के कारण आज पाकिस्तान डूब रहा है। बाकी आप लोग का क्या मत है इस विषय में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।